उपस्थित आदरणीय शिव किशन जी अग्रवाल, हमारे पश्चिम नागपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विकास ठाकरे, आदरणीय कैलाश चंद्र जी अग्रवाल, आदरणीय अरुण कुमार अग्रवाल, श्रीमती आशा लालचंद जी गर्ग, श्री भरत अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले आज जिन विद्यार्थियों को विविध क्षेत्र में जिन्होंने अच्छे मार्क हासिल किए हैं, उन सब लोगों का सत्कार हो रहा है। मैं उन सब को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। अग्रवाल समाज की ओर से विशेष रूप से आज के ये कार्यक्रम के आयोजन में सभी समाज के बांधव यहाँ इकट्ठा है। अच्छा उदाहरण जो है वो शिव किशन जी का यहाँ है, और अग्रवाल समाज को मैंने ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो, क्योंकि अग्रवाल समाज में उद्यमशीलता है और उद्यमशीलता के कारण भी अग्रवाल समाज के छोटे छोटे गांव में भी जो लोग रहते हैं वो वहाँ के उद्योग व्यापार में अच्छा काम करते हैं। मैं अभी मणिपुर, नागालैंड के इंटीरियर फील्ड में गया था और वहाँ मुझे बहुत से राजस्थानी और अग्रवाल समाज के लोग छोटे छोटे गांव में वहाँ मुझे मिले। वहाँ भी जाकर उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में अच्छा काम किया है, और इसलिए समाज की जो उन्नति होती है, वो समाज में जो भविष्य की पीढ़ी होती है वो शिक्षा के द्वारा भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि नॉलेज ये बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने नॉलेज को कहा था कि ये वाघिन का दूध है, और इसलिए इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य होता है। आज हमारा देश विश्वगुरु बनने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हमको बनानी है। हमारे देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और ये आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध संपन्न देश अगर बनाना है, तो सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो हमारी यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग ट्रेन मैन पावर जो है वो शिक्षा से कितनी पढ़ी लिखी है, उसके आधार पर हमारे देश का भविष्य निर्माण होने वाला है। नागपुर में हमें खुशी है कि 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हमारे क्षेत्र में है। मिहान यहाँ आया है और मिहान में अभी तक 90,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ TCS से लेकर टेक महिंद्रा से लेकर HCL से लेकर दुनिया की सब कंपनियां, बड़ी बड़ी IT कंपनियां यहाँ आई है। राफेल कंपनी जो है, डोसाल्ट, हमारे यहाँ राफेल फाइटर जेट नागपुर में बन रहा है। अब फॉल्कन कंपनी की 13 सीटर विमानें भी यहाँ बनना शुरू हो रहा है, और स्वाभाविक रूप से हमारे इस क्षेत्र में विशेष रूप से रोजगार भी उपलब्ध है। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी भी है और नर्सिंग मूंजी का भी नागपुर में अब काम शुरू हुआ है। हमारे मैनेजमेंट के भी अनेक कॉलेजेस है, 5-7 मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेजेस है, और इन सब के कारण अब नागपुर के बाहर पढ़ने के लिए जाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और ये पढ़े हुए लोगों को नागपुर में ही रोजगार मिले, इसके लिए भी हमारी लगातार कोशिश रही है। और इसमें हमारे विशेष रूप से केवल इंजीनियरिंग, मेडिकल, D.Ed, B.Ed, M.Com, B.Com, B.Sc ये सफिशिएंट नहीं है, तो कौशल्य को सिखाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि हम यहाँ सांस्कृतिक महोत्सव मनाते हैं, और उस सांस्कृतिक खासदार सांस्कृतिक महोत्सव की ओर से जो शारदोत्सव और दुर्गात्सव के कार्यक्रम होते हैं, उन बस्तियों में हमने
एक योजना शुरू की कि महिलाओं को मेहंदी निकाल के देना। तो जो महिला मेहंदी निकालती थी उससे 20 रुपए लेते थे, 80 रुपए हम देते थे और करीब 49,540 महिलाओं को मेहंदी लगाई गई और उसमें से 650 जो लड़कियां थी जो गरीब समाज की थी उनको हर मेहंदी के पीछे 100 रुपए मिले। 80 रुपए हमने दिए और 20 रुपए मेहंदी निकाले उन्होंने दिए। पर इसकी कहानी आगे शुरू होती है। हमारी महल के भूतिया दरवाजे में एक धोटे करके लड़की है। अब वहाँ की उनकी ट्रेन लड़कियाँ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता शादियों में मेहंदी निकालने के लिए इंडिगो से जाने लगी। अभी बीच में दुबई भी गई थी। तो हुनर भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इसलिए आने वाले समय में हमारे यहाँ की जो विद्यार्थिनी है, महिला है, बहनें हैं, इनके लिए ये समाज का उपयोग केवल शादी ब्याह के लिए नहीं होना चाहिए। समाज का जो भवन होता है वो शादी ब्याह एक कार्यक्रम है, पर उसके लिए केवल उपयोग में लाना ठीक नहीं है। तो समाज के जो अनेक प्रकार के लिए जो लोग हैं उनको अलग अलग प्रकार के हुनर सिखाने के लिए भी इसका उपयोग होगा तो समाज की प्रगति होगी। ये राष्ट्रीय मानव विकास संस्थान, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि खेलने के लिए एक अच्छा मैदान उनको चाहिए, हम जरूर देंगे, पर एक समाज के नहीं सब लोगों को सिखाना होगा। और अभी नागपुर में ऐसे अनेक मैदान हैं जो अच्छे संगठन को हम देना चाहते हैं, जो केवल खेलने के लिए वहाँ अच्छा काम करेंगे। ऐसे 350 मैदाने हम डेवलप कर रहे हैं। मैं तो एक क्लब तैयार कर रहा हूँ नागपुर में, एक पूर्व नागपुर में तैयार कर रहा हूँ, एक पश्चिम नागपुर में तैयार कर रहा हूँ। और वो क्लब में 4 वॉलीबॉल के ग्राउंड है, 4 बास्केटबॉल के ग्राउंड है, 4 खो खो के ग्राउंड है, 6 कबड्डी के ग्राउंड है, एथलेटिक्स है, 2 स्विमिंग टैंक है, ताकि हमारे भविष्य की जनरेशन को ये फैसिलिटी उपलब्ध हो। और इसलिए आने वाले समय में ऐसी जो अच्छे है जगह, वो समाज की कोई अच्छी संस्था उसको चलाने के लिए आगे आती है तो हमने ये नीति बनाई है कि हम उनको सौंप देंगे। केवल वो संस्था का एक ही आवश्यक है कि उस गेम में उनका इंटरेस्ट चाहिए, उसका कमर्शियल उपयोग नहीं करने देंगे। तो मुझे लगता है कि जरूर आप इसमें आगे आइए। आज जिन विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया जा रहा है उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज मुझे करीब 6 कार्यक्रमों में जाना था, ये तीसरा कार्यक्रम है। और ये जब मुझे बुलाने के लिए आए थे तो मैंने कहा कि मुश्किल है आना, तो उन्होंने मुझे वहाँ कहा कि 10 मिनट के लिए क्यों ना हो आप आइए। तो मैंने कहा कि मैं 10 मिनट के लिए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देने के लिए जरूर आऊँगा। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपकी क्षमा मांगता हूं, थोड़ा मुझे अन्य कार्यक्रम में जाने के लिए आप अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गोल्ड मेडल है।